प्रधानमंत्री चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि हमने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री अगर कुछ कह दे तो उस पर यकीन करेंगे। राहुल गांधी जी की इतनी पॉपुलरिटी है पाकिस्तान में, अगर वहां से चुनाव लड़े तो बहुत वोटों से जीतेंगे। व्योमिका सिंह किसी एक जाति, किसी एक धर्म की बेटी नहीं है, भारत की बेटी है। राम गोपाल जी ने जाति सूचक शब्द पूरी दुनिया के सामने दिया है। राम गोपाल जी को माफी भी मांगनी चाहिए और राम गोपाल यादव जी के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। राम गोपाल जी को माफी भी मांगनी चाहिए और राम गोपाल यादव जी के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। भारत की बात आएगी, भारत के साथ नहीं खड़े होंगे, विदेश के साथ खड़े होंगे। भारत का प्रधानमंत्री चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि हमने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री अगर कुछ कह दे तो उस पर यकीन करेंगे। राहुल गांधी जी की इतनी पॉपुलरिटी है पाकिस्तान में, अगर वहां से चुनाव लड़े तो बहुत वोटों से जीतेंगे। देखिए, पहली बात तो यह है कि व्योमिका सिंह किसी एक जाति, किसी एक धर्म की बेटी नहीं है, भारत की बेटी है। और जिस तरह जाति सूचक शब्द का प्रयोग करते हुए व्योमिका सिंह के ऊपर जो बयान दिया राम गोपाल जी ने, जाति सूचक शब्द पूरी दुनिया के सामने दिया है। राम गोपाल जी को माफी भी मांगनी चाहिए और राम गोपाल यादव जी के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उधर लेकिन 10-11 साल से हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। देखिए, पवन खेरा जी का सवाल नहीं है। ये जो पवन खेरा जी बोल रहे हैं, ये तो राहुल गांधी जी के शब्द हैं। और कांग्रेस को क्या हो गया है? इतनी पुरानी पार्टी जिसने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, विदेशियों से लड़ाई लड़ी, आज विदेशी साजिश के तहत वो नरेंद्र मोदी पर हमला करते हैं। और विदेशों से तो विदेशियों से दोस्ती, विदेशियों से संबंध, ये तो कांग्रेस के नेताओं का पुराना शौक है। भारत की बात आएगी, भारत के साथ नहीं खड़े होंगे, विदेश के साथ खड़े होंगे। भारत का प्रधानमंत्री चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि हमने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। भारत की सेनाएं कह रही हैं, आर्मी चीफ कह रहा है, DGMO कह रहा है कि भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। इन्हें इस पे यकीन नहीं है, सबूत मांगते हैं। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री अगर कुछ कह दे तो उस पर यकीन करेंगे। राहुल गांधी जी की इतनी पॉपुलरिटी है पाकिस्तान में, अगर वहां से चुनाव लड़े तो बहुत वोटों से जीतेंगे। पूरी दुनिया को अब ये समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। पाकिस्तान जैसे आतंकवाद की फैक्ट्री वाले देश को अब झटका देना पड़ेगा, तगड़ा झटका देना पड़ेगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत का पक्ष रखने के लिए विदेश में भेजा गया था, तो लालकृष्ण आडवाणी जी ने तो ये नहीं कहा था कि मुझसे पूछ के क्यों नहीं भेजा। तो ये राहुल गांधी जी के विषय में तो मैं कह चुका, वो अब नॉर्मल इंसान है, कुछ भी कह सकते हैं। पूरी दुनिया को अब ये समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है और इसके पक्ष में कोई भी खड़ा नहीं हो रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया शांति चाहती है। भारत तो शांति का पक्ष धर रहा है। विश्व बंधुत्व वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारे यहां से सूत्र निकलकर पूरी दुनिया में फैले। तो भारत की जो आइडियोलॉजी है, भारत की जो विचारधारा है, जो भारत का विचार है, तो भारत का विचार क्या है? अयम निजे परोवेत गणना लघुचेत सामुदार चरितनांतु वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधैव परिवार है। तो मुझे लगता है पूरी दुनिया को भारत के इस विचार से जुड़ना पड़ेगा और पाकिस्तान जैसे आतंकवाद की फैक्ट्री वाले देश को अब झटका देना पड़ेगा, तगड़ा झटका देना पड़ेगा। मुझे पूरा विश्वास है आज पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है, भारत के साथ खड़ी है। पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अभी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, उस पर विश्वास करना आत्मघाती होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया ये समझ तो चुकी है कि पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री है, लेकिन इसका इलाज कितना होना चाहिए, कब होना चाहिए, अभी इसमें वक्त लगेगा। भारत के प्रधानमंत्री जी ने जिन सांसदों का चयन किया है भारत का पक्ष रखने के लिए और पाकिस्तान को नंगा करने के लिए, ये सब देशभक्त सांसद हैं। इनका विरोध करना कांग्रेस के मानसिक दिवालियापन का सबूत है। नरसिम्हा राव जी की सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत का पक्ष रखने के लिए विदेश में भेजा गया था, तो लालकृष्ण आडवाणी जी ने तो ये नहीं कहा था कि मुझसे पूछ के क्यों नहीं भेजा। तो ये राहुल गांधी जी के विषय में तो मैं कह चुका, वो अब नॉर्मल इंसान है, कुछ भी कह सकते हैं।